जन्म फ्रांस में लियोन्स नगर के निकट दारदिली नामक गांव में सन 1786 में हुआ। 1786 में वे कुल 6 भाई बहन थे। और जॉन मेरी बियानी का स्थान चौथा था। अपने परिवार में जॉन के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। किसान वर्ग होने के कारण वे मजदूरी किया करते थे। उस समय फ्रांस में उच्च जाति और निम्न जाति का बहुत प्रचलन था। इस कारण जॉन अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए। पास के पाठशाला में जॉन ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और जॉन ने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ कार्य शुरू की। जब जॉन 18 वर्ष के हुए तो धीरे धीरे मनन चिंतन करने लगे। एक दिन जॉन मनन चिंतन कर रहे थे तो उन्हें प्रभु की आवाज सुनाई दी, जॉन उठो, प्रभु की फसल सूख रही है, उसकी देखभाल करो। जॉन को यह बात समझ में नहीं आई। जॉन ने सोचा कि इसका मतलब क्या है। इसलिए जॉन अपने पल्ली पुरोहित के पास पहुंचे जो फादर विली थे। जॉन ने फादर विली को सारी बात बताई तो फादर विली का सुझाव यह था कि वे प्रभु सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। इसलिए उनके पल्ली पुरोहित ने उन्हें लैटिन भाषा एवं धार्मिक चीजों के बारे में समझाया और उसे गुरुकुल में दाखिला करने के लिए आगे भेजा। लेकिन जॉन वहां विफल रहे क्योंकि जॉन को लैटिन भाषा पूर्ण रूप से नहीं आ रही थी। इसलिए उनके पल्ली पुरोहित ने फिर से कोशिश की कि धर्म शिक्षा, इस शास्त्र और अन्य जो पुरोहित संबंध बातें हैं उन सब की शिक्षा दीक्षा दी। इसके बाद पुनः जॉन को गुरुकुल परीक्षा के लिए जाना पड़ा।
परंतु जॉन फिर असफल रहे। लेकिन वहां के अध्यक्ष फादर विल्ली के आग्रह पर और जॉन मैरी वियनी के जीवन को देखते हुए, उनके समझदारी, धार्मिक शिक्षा को देखते हुए उन्होंने सोचा कि जॉन को पुरोहिताभिषेक के लिए आमंत्रित किया जाए। जब जॉन को यह मालूम हुआ कि उन्हें पुरोहिताभिषेक मिलने वाला है, तो वे बंद कमरे में माता मरियम के सामने घुटने टेक कर आंसू बहाकर रो रो कर धन्यवाद देने लगे और फादर विल्ली को याद करने लगे। जॉन को पुरोहिताभिषेक दिया गया। इस प्रकार जॉन पुरोहित बने। उस दिन जॉन ने प्रभु से यूं प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए भेंट स्वरूप मैं अपना जीवन लाया हूँ, उसे स्वीकार करो। पुरोहित बनने के बाद जॉन की प्रथम नियुक्ति फादर विल्ली के साथ सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में हुई। दोनों ने मिलकर आश्रम व्यवस्था प्रारंभ की, जहां वे दुखी और गरीब लोगों को मदद करने लगे। दो साल के बाद फादर विल्ली का देहांत हो गया, जिस कारण फादर जॉन बहुत दुखी हुए और इसके कारण फादर जॉन इस जगह को छोड़ना चाहते थे। यह बात उनके धर्माध्यक्ष ने स्वीकार की और फादर जॉन को आर्स में भेजने का निर्णय लिया। जब धर्माध्यक्ष जॉन को विदा दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही, फादर जॉन, आर्स के लोगों के हृदय में ईश्वर का प्रेम तनिक भी नहीं है। आप वहां प्रभु प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। पुरोहित फादर जॉन इस अरमान के साथ आर्स गए कि वे प्रभु की सेवा किसी न किसी रूप से करें और लोगों का उद्धार करें। जय यीशु फादर, मैं डेनिस आर्डन हूँ, आपका स्वागत है। जय यीशु डेनिस, धन्यवाद। आर्स में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत जगह और सुंदर सा गांव है। जी हाँ फादर, यह तो सचमुच सुंदर है और यहाँ के लोग भी। अभी सुबह होते ही सब चर्च आएंगे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप मिस्सा की तैयारी करें, मैं नहा के आता हूँ। अरे अरे रुकिए फादर। फादर जी, आप आराम कीजिए। यहाँ प्रार्थना नहीं होता। यहाँ लोग सिर्फ मस्ती करने आते हैं। इतनी बड़ी जगह जो खाली है, रात भर लोग सिर्फ मस्ती करते हैं। आप लोग सुबह के मिस्सा में आते होंगे। फादर जी, यहाँ आराम की जगह है, आप आराम कीजिए। इधर मिस्सा उस्सा कभी कभार ही होता है। जल्दबाज बूढ़े लोग ही आते हैं, इसलिए आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता हूँ। चल, जो भी हो, मेरा कमरा कहाँ है?
ये क्या हो रहा है? घंटी किसने बजाई? ये क्या है? रात को चैन से सोने भी नहीं देते। क्यों डेनिस, इधर आओ। गुस्सा मत करो, घंटी मैंने बजाई। मिस्सा का समय हो गया है। अरे फादर, आप पागल तो नहीं हैं? आप रात भर कहाँ थे? कमरे में भी नहीं थे। लोग अभी अभी तो सोने गए हैं। कोई बात नहीं, आप भी सो जाइए। मैं प्रार्थना करूंगा और मैं इंतजार करूंगा। अगर कोई आए तो मैं मिस्सा भी करूंगा। ये तो मुसीबत आ पड़ी है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। हर कोई शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। अरे विलियम, ये नए फादर ने तो मुसीबत खड़ी कर दी है यार। अब क्या करें? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मिलता हूँ। वो देख, वो चले। अरे अरे रुकिए फादर। हेलो फादर, मैं विलियम, चर्च का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हेलो विलियम, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपके साथ मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ। फादर, अभी नहीं, शाम को करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बार खोलने का समय हो गया। अरे विलियम तो वाइस प्रेसिडेंट और बार का ओनर भी है। बहुत अच्छा है, इसलिए चर्च के बाहर खुली बार चलता है। फादर जी, यह तो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। कोई चर्च भी आता जाता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हवा खाकर दारू पिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं सब कुछ हटा दूंगा। अब यहाँ क्या होगा मुझे कुछ खबर नहीं। चलो, मैं फादर के लिए चिकन विस्की बना देता हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास मेरे लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक योजना है, परंतु इस बारी काम की शुरुआत मैं कैसे करूँ मुझे नहीं मालूम। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मेरी माँ, आप ही मेरी सानिय है। मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहें। प्रिय भाइयों, मेरा नाम जॉन मेरी वियर्नी है। मैं आपका नया पल्ली पुरोहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ आए। क्यों ना हम सब मिलकर रोजरी बोलें। God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days. This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable. He's working to bear testimony everywhere. So no one have any doubt, the triumphant King, Almighty God has prevailed over the world. He has been victorious over sin and accomplished his redemption. The whole earth shall rejoice. It praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever, worthy of you, of honor and praise. God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days. This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable.
changing the world. No one can escape from his hand.